जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों कम्युनिटी। लेकिन रीज़न क्या है, कारण क्या है? क्या सिर्फ इसीलिए कि यूट्यूबर्स टिकटॉकर से आगे जा रहे हैं और टिकटॉकर्स यूट्यूबर से आगे जा रहे हैं, या इन दोनों के लड़ने के पीछे कोई और है? कौन? श्री राम। आइए जांच पड़ताल शुरू करते हैं। वुहान चाइना की लैब से होते हुए कोरोना वायरस इंडिया पहुंचा। जनता कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति शुरू हो गई। 28 मार्च को दूरदर्शन डीडी नेशनल पर रामायण की शुरुआत हुई। सुबह 9 से 10 और रात को 9 से 10। 77 मिलियन 77 मिलियंस, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। काउंट कर लो, इतने लोगों ने रामायण देखा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट ने जूम को बढ़ावा दिया, वो मार्केट पर छा गया। उसके बाद ऑनलाइन मैसेजेस और कॉल के लिए व्हाट्सअप था। इंस्टाग्राम पर भी ये शुरू हो चुका था। जियो पहले से कान में उंगली कर रहा था। दूरदर्शन ने पुराने सीरियल्स और कार्यक्रमों को शुरू करके पूरे मार्केट में अपने नाम का डंका फिर एक बार पीट दिया। महाभारत, चाणक्य, रामायण, बुनियाद, सारे के सारे सीरियल दोबारा रीटेलीकास्ट होने लगे दूरदर्शन पे। लोग गहराई से अपने बचपन 80s और 90s से जुड़ने लगे। नई पीढ़ी भी पुरानी पीढ़ी के इन कार्यक्रमों को देखकर हैरान रह गई कि 80s और 90s में इतने शानदार कार्यक्रम होते थे। हमको तो पता ही नहीं था, हमने तो सिर्फ सास बहू के सीरियल देखे थे। तो नई जनरेशन भी दूरदर्शन से जुड़ने लगी और दूरदर्शन एक स्टार के रूप में उभर आया। और तो और सारे के सारे मीमर्स भी महाभारत और रामायण पर आधारित मीम्स बनाने लगे। जब इस तरह के हालात बने तो यहां से शुरू हुआ कॉर्पोरेट गेम। एक टिकटॉकर लड़की ने यूट्यूबर पर जो रोस्ट करते हैं उन लोगों के लिए एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में यह कहा गया कि किस तरह से यूट्यूब पे हम लोगों को रोस्ट किया जाता है, भद्दी गालियां दी जाती है। फिर उसमें बॉडी शेमिंग आ गई, फिर उसमें रमजान का महीना आ गया, धर्म जुड़ने लगा, फेमिनिज्म की बातें होने लगी। ये वीडियो बाहर आया तो अब यूट्यूब पर रोस्ट करने वाले सारे के सारे लोगों ने टिकटॉक कम्युनिटी पर, टिकटॉकर्स पर रोस्ट करने वाले वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर टिकटॉक ने अपना एक मोहरा आगे बढ़ाया, आमिर सिद्दीकी। उसने जहर उगलना शुरू कर दिया, कई लोगों को टैग कर दिया उस वीडियो में और यहां से बात बढ़ गई। YouTube के पास भी बहुत सारे मोहरे मौजूद है, हर्ष है, भुवन है, आशीष है। लेकिन जिस तरह की गालियों में शार्पनेस और जिस तरह से अपने स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन अजय नागर उर्फ कैरी मिनाटी के पास था, वो और किसी के पास नहीं था। तो YouTube ने अपना मोहरा आगे बढ़ाया। कैरी मिनाटी का वीडियो अपलोड किया गया। वो वीडियो तुरंत ही वायरल हो गया। 39-40 मिलियन एक साथ उनको व्यूज मिले। इतने बड़े पैमाने पर उसकी पब्लिसिटी की गई। इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर तरफ ट्रेंड किया गया यूट्यूब पर। और ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि अब टिकटॉक की जमीन हिलने लगी। यूट्यूब भारी पड़ा। ट्विटर पर यह ट्रेंड करने लगा, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। कोरोना वायरस की तरह एक राष्ट्रीय चिंता का कारण बन गया यह विषय। जिस तरह भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भारत के लोग भारतीयता की बात करते हैं और पाकिस्तान के लोग अपने देश के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं ऑनलाइन। उसी तरह से टिकटॉक और यूट्यूब में आपस में एक वर्चुअल, एक ऑनलाइन युद्ध शुरू हो गया। हर व्यक्ति जो टिकटॉक का था वो टिकटॉक के समर्थन में था, हर व्यक्ति जो यूट्यूब में था वो यूट्यूब के समर्थन में था। दोनों कम्युनिटी से प्रेम करने वाले लोग आपस में टकराने लगे और ये बात बहुत बढ़ते पूरे नेशनल से लेकर ग्लोबली, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई। अलग अलग जगह पर इसके बारे में अलग अलग बातें लिखी गई। चलो बढ़िया, ये सब हो गया, मोहरे आगे कर दिए गए, लड़ाइयां शुरू कर दी गई, आपस में चीखना चिल्लाना गाली गलौज हो गया। फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ टिकटॉक को और फायदा हुआ यूट्यूब को। कैसे? दोनों के व्यूज बढ़ गए, दोनों के सब्सक्राइबर बढ़ गए, फॉलोवर्स बढ़ गए। जो यूट्यूब पर रोस्ट करने वाले वीडियोस बनाते थे उनके सब्सक्राइबर बढ़े, उनको व्यूज मिले। जो टिकटॉक पर अपने नाम का झंडा गाड़ रहे थे उनके फॉलोवर्स बढ़े। दोनों अपने अपने हक, अपने अपने अधिकार, अपने अपने आत्मसम्मान, अपने अपने मान के लिए लड़ने लगे। फायदा किसको हो रहा है? फायदा किसको होता दिख रहा है? टिकटॉकर्स को या यूट्यूबर को? नहीं, फायदा हो रहा है कंपनीज को। कैसे? यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट का खेल है, सेम टिकटॉक पर एडवर्टीजमेंट का खेल है। यूट्यूब का वैसे भी मार्च में 1.5 घंटे से बढ़कर 4 घंटे व्यूज हो गया था। टिकटॉक को 70% बढ़त मिली थी लॉकडाउन के समय में डाउनलोड करने में और उसको यूज करने में। इन दोनों को इस बात का जबरदस्त फायदा मिलना शुरू हुआ।
जो YouTube भगवान राम के आते ही थरथराने लगा था, कांपने लगा था, व्यूज कम हो गए थे। जो टिकटॉक एकदम शांत हो गया था क्योंकि चारों तरफ नेगेटिव वातावरण फैल गया था, लोग नफरत करने लगे थे, लोग गालियां देने लगे थे टिकटॉकर्स को और टिकटॉक को। अब मामला बदल गया। अब लोगों के मन में सिंपैथी आने लगी कि देखो यूट्यूबर किस तरह से टिकटॉक के लोगों को बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, बेचारे इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, हमको एंटरटेन करते हैं और उन लोगों को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। तो क्या खेल शुरू हुआ और किस तरह से इसका पदार्पण हो रहा है, जरा गौर करने लायक बात है। एक कंट्रोवर्सी हुई थी एमिवे बंटाई और रफ्तार में, दोनों आपस में लड़ने लगे थे बराबर। उसके बीच में अचानक रणवीर सिंह टपक पड़े, दोनों को मांडवली करने के लिए कहा, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा, दोनों को समझौता करने के लिए कहा और वो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। वो कंट्रोवर्सी से फायदा किसको हुआ? 3 लोगों को। पहला एमिवे बंटाई को, व्यूज बढ़ गए, सब्सक्राइबर बढ़ गए। दूसरा रफ्तार को, गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी उनके करियर की। और तीसरा अपने मुराद साहब को। जरा टाइम याद करिएगा, जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय गली बॉय रिलीज हुई थी, उस समय कंट्रोवर्सी की जरूरत थी, उस समय 2 रैपर्स को लड़ाने की जरूरत थी जिसकी वजह से उस फिल्म को फायदा हो। क्यों? क्योंकि उस फिल्म में एक रैपर की कहानी है। अगर उस फिल्म का कंटेंट देखे और इन दोनों के, रफ्तार और एमिवे बंटाई के लड़ाई का कंटेंट देखे, इक्वल है, सेम है, समान है। तो अब आप पूछेंगे कि टिकटॉक और यूट्यूब की इस लड़ाई का अंत कब होगा? बहुत जल्दी होगा। 1 हफ्ता 10 दिन और ये नाटक चलेगा। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को तीसरे लॉकडाउन का रिजल्ट आएगा, आगे की रणनीति बनेगी। रामायण का रीटेलिका शुरू हो चुका है लेकिन लोग देख चुके हैं। नई फिल्में रिलीज नहीं हो रही है, ऑनलाइन रिलीज करने के लिए बात चल रही है। लक्ष्मी बम वगैरह की खबर धीरे धीरे छन कर आ रही है कि इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन लोग रिलीज करेंगे। तो पुरानी फिल्में सबसे ज्यादा कहां पर है? यूट्यूब पे है। तो दिन भर एंटरटेनमेंट का साधन क्या है? टिकटॉक है। अब देखिए आगे क्या होगा। अब यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाएगा। जो भी रोस्ट करने वाले लोग हैं या जो भी इस तरह की वीडियोस बनाने वाले लोग हैं वो और इस तरह की वीडियोस बनाएंगे। टिकटॉक और ज्यादा अपने वीडियोस को वायरल करेगा। इस खेल में अब एंट्री होने वाली है फिल्म सेलिब्रिटी की, क्योंकि उन लोग यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं और टिकटॉक पर भी मौजूद हैं। तो बाबा लोग, बेबी लोग, देख लिया किस तरह से हमारे भगवान श्री राम के आते ही सब लोग अपने अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू करने लगे हैं, किस तरह से क्रियाशील हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं और किस तरह से अपने भविष्य को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बोलो जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा और उनके आशीर्वाद से ये छोटा सा वीडियो बनाने का ये मेरा प्रयत्न था, प्रयास था। अगर आप लोगों को जरा सी भी सच्चाई इसमें दिखी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अगली बार फिर इसी तरह से किसी ना किसी घटना को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक जय श्री राम।